गुड इवनिंग गाइस। हम कर रहे थे डेप्रिसिएशन और आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक। आप लोग हेडिंग लिखो, मेथड नंबर 2, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं WDV। WDV। इसका एक और नाम होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इस मेथड का एक और नाम होता है रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है ये हम डायरेक्टली क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लिखो एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, X Limited purchased a machinery. X Limited purchased a machinery on April 1, 2016. On April 1, 2016 for rupees 1,80,000. For rupees 1,80,000 and spent 20,000 on its installation. And spent 20,000 on its installation. Rate of depreciation is 10% per annum. Rate of depreciation is 10% per annum on return down value method. On return down value method. Company follows financial year. Company follows financial year. Prepare machinery account for 3 years. Prepare machinery account for 3 years. If machinery is sold, if machinery is sold on October 1, 2018. If machinery is sold on October 1, 2018 for rupees 1,50,000. For rupees 1,50,000. ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन को रीड करिए, उसके बाद फॉर्मेट बनाओ और फिर साथ में करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, बट सबसे पहले 3 बातें ध्यान रखनी है आपको फिर से। रेट, मेथड, ईयर। रेट कितना है 10% पर एनम। मेथड कौन सा है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और ईयर कौन सा है फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने मशीनरी कब खरीदी? 1 अप्रैल 2016। तो यहां पे लिखेंगे 2016 अप्रैल 1 टू बैंक। कितने की परचेज करी? 1,80,000 और 20,000 स्पेंड किए इंस्टॉलेशन पे। तो टोटल हमें कितने की पड़ गई? 180 प्लस 20 2 लाख। तो मशीनरी आ गई 2 लाख की। आप ब्रैकेट में दिखा सकते हो 180 प्लस 20। ठीक है, अब और कोई मशीनरी तो परचेज करी नहीं है। अब इसको क्लोज करेंगे और एंड में डेप्रिसिएशन दिखाएंगे। तो 2017 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 2 लाख का 10% 20,000 और फिर बैलेंस सीडी निकाल देंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। 2 लाख में से 20 गए तो 180। क्लोज कर देते हैं, इधर 2 लाख और इधर भी 2 लाख। ठीक है, ये तो नॉर्मल था जैसे हमने एसएलएम में किया। अब नेक्स्ट ईयर 2017 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये आपका आ गया 1,80,000। अब क्या हमने इस ईयर कोई ट्रांजैक्शन करी है, कोई मशीनरी परचेज करी है या सेल करी है? इस ईयर नहीं करी, तो इसको क्लोज कर देते हैं। 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन मेथड में आप क्या करते थे? डेप्रिसिएशन हमेशा इस पे निकालते थे, बट अब हम कौन सा कर रहे हैं? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, जो रिटर्न डाउन वैल्यू है मतलब जो बची हुई वैल्यू है आज के दिन, डेप्रिसिएशन उस पे होगी, राइट। तो इसमें क्या करना है आपने, डेप्रिसिएशन यहां से नहीं निकालनी, अब जो इस साल की स्टार्टिंग में वैल्यू थी उस पे डेप्रिसिएशन करना है, मतलब 180 का 10%। तो 180 का 10% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18,000, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब सेम है। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं बाय बैलेंस सीरीज। 180 में से 18 गए तो 162, 1,62,000। This is 180 and this is also 180, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर 2018 अप्रैल 1, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 162। अब आप चेक करो कि इस ईयर आपने कोई ट्रांजैक्शन करी है, इस साल हमने करी है। हमने 1 अक्टूबर 18 में इस मशीनरी को सेल किया, 1 अक्टूबर 18 मतलब इसी साल, बट कुछ मंथ्स यूज करके सेल किया। कितने मंथ्स यूज किया, 6 मंथ्स, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। 1 अक्टूबर को बेच दिया तो अक्टूबर काउंट नहीं होगा, तो 6 मंथ्स की पहले हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है। अक्टूबर 1 को बाय डेप्रिसिएशन, 6 मंथ्स यूज करिए तो 6 मंथ्स की डेप्रिसिएशन, बट इस वैल्यू पे नहीं, जो इस साल की स्टार्टिंग में बची हुई वैल्यू है उस पे, रिटर्न डाउन वैल्यू पे। तो 162 पे 10% 6 मंथ्स का, ये होना चाहिए 8100, ठीक है। अब हमने सेल कर दी अक्टूबर 1 बाय बैंक सेल, कितने में सेल करी, 1,50,000। अब हम चेक करेंगे कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो उसके लिए बनाएंगे एक वर्किंग नोट। इस साल के स्टार्टिंग में वैल्यू कितनी थी, 162, तो बुक वैल्यू ऑन अप्रैल 1, 2018, स्टार्टिंग में वैल्यू थी 1,62,000। फिर डेप्रिसिएशन कितनी लगाई 6 मंथ्स की, डेप्रिसिएशन लगाई 8100। तो बेसिकली जिस दिन सेल करी है अक्टूबर 1 को, उस दिन की वैल्यू निकालते हैं, बुक वैल्यू ऑन अक्टूबर 1 18, इट शुड बी 154, 153,900। ये वैल्यू आ जाएगी जिस दिन हमने सेल करी। कितने में सेल करी, 1,50,000, मतलब कम में, तो लॉस कितना हो गया, 3,900, लॉस आ जाएगा 3,900, ठीक है। तो यहां पे आता है लॉस अक्टूबर 1 बाय P&L, ब्रैकेट में लॉस 3,900। अगर प्रॉफिट होगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, ये टैली हो जाएगा। कैरेट डाउन कुछ नहीं है क्योंकि एक ही मशीनरी थी और वो सेल हो चुकी है, तो अब तो और कोई मशीनरी है नहीं, तो देयर इज नो कैरेट डाउन, दैट्स इट, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो रिटर्न डाउन में आपने क्या करना है, बस डेप्रिसिएशन इस वाली वैल्यू पे आएगी और फिर इस वाली वैल्यू पे आएगी, बाकी सब सेम। क्लियर, लिख लो। अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, आप लोग लिखो। Y Limited purchased a machinery. Y Limited purchased a machinery on April 1, 2017. On April 1, 2017, costing rupees 1 lakh. Costing rupees 1 lakh. It purchased another machinery. It purchased another machinery on October 1, 2017, on October 1, 2017 for rupees 2 lakhs. For rupees 2 lakhs. Full stop. The first machinery was sold. The first machinery was sold on July 1, 2019. On July 1, 2019 for rupees 75,000. For rupees 75,000.
and a new machinery costing 3 lakhs was purchased on the same date. And a new machinery costing 3 lakhs was purchased on the same date. Full stop. Prepare machinery account for 3 years. Prepare machinery account for 3 years. Assuming rate of depreciation is 10% per annum, 10% per annum on diminishing balance method. On diminishing balance method. Books are closed on March 31. On March 31. अब आप इस क्वेश्चन को रीड करना। इसमें 3 मशीनरीज हैं, जैसे हमने एसएलएम में किया था वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो आप लोग रीड करो और फॉर्मेट बनाओ, फिर स्टार्ट करते हैं। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 3 बातें ध्यान रखनी है, रेट, मेथड, ईयर। रेट कितना है 10%, मेथड डिमिनिशिंग बैलेंस या फिर रिटर्न डाउन बोल सकते हैं, और ईयर 31 मार्च, ठीक है। तो सबसे पहले हमने मशीनरी कब खरीदी, 1 अप्रैल 2017। तो जो ईयर स्टार्ट हो रहा है दैट इज 2017 अप्रैल 1। आपने फर्स्ट मशीनरी खरीदी है इस दिन 1 लाख की, राइट। अब चेक करो कि क्या इस साल कोई और ट्रांजैक्शन करी है 31 मार्च 18 तक। आपने इस साल एक और मशीनरी खरीदी है 2 लाख की, कब, अक्टूबर 1। तो अक्टूबर 1 को नंबर 2 टू बैंक एक और मशीनरी खरीद ली 2 लाख की, राइट। अब इस साल के एंड में इनको डेप्रिशिएट करेंगे दोनों को, तो क्लोज करते हैं 2018 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। फर्स्ट पे अलग, सेकंड पे अलग। फर्स्ट की आएगी पूरे साल की, क्योंकि अप्रैल से यूज कर रहे हैं, तो 1 लाख पे 10% विच इज 10,000। सेकंड पे आएगी 10% लेकिन 6 मंथ्स की। क्यों, क्योंकि अक्टूबर से यूज कर रहे हैं, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, 6 मंथ्स। तो ये हो गई 10,000। अब इसको क्लोज कर देते हैं मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी कैरिड डाउन। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। फर्स्ट पे आएगा 1 लाख माइनस 10,000 विच इज 90,000, और सेकंड पे कैसे आएगा 2 लाख माइनस 10,000 190, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ईयर तो कंप्लीट हो गया। अब इसको क्लोज कर देते हैं, दिस इज 3 लाख एंड ये भी होगा 3 लाख, राइट। अब नेक्स्ट ईयर 2018 अप्रैल 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। फर्स्ट पे है 90,000, सेकंड पे है 1,90,000। अब आप चेक करो कि इस साल कोई ट्रांजैक्शन करी है 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19 तक। हमने जो मशीनरी सेल करी है वो 1 जुलाई 19 में सेल करी है, मतलब नेक्स्ट ईयर। तो इन शॉर्ट इस साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं करी, तो इसको क्लोज कर देते हैं। तो 2019 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन किस पे आएगी, कॉस्ट पे नहीं आएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू पे आएगी। मतलब यहां से नहीं लेनी, यहां से लेनी है। तो 90,000 का 10% 9,000 और 190 का 10%। अब इस बार 6 मंथ्स का फैक्टर नहीं आएगा, अब तो पूरे साल यूज करिए 19,000, राइट। फिर इसको क्लोज कर देते हैं मार्च 31 बाय बैलेंस सीडी
फर्स्ट का अलग, सेकंड का अलग। फर्स्ट पे आएगा 90 माइनस 9, 90,000 माइनस 9,000, 81,000। और सेकंड पे कैसे आएगा 190 माइनस 19,000, दिस इज 171। ठीक है, सेकंड ईयर भी कंप्लीट हो गया, इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो ये आ रहा है 190 प्लस 90, दिस इज 280। इधर भी होगा 280, राइट। तो 2 इयर्स हमने कर लिए, यहां तक लिख लो और फिर आगे करते हैं। अब 2019 अप्रैल 1 तक हम कर चुके हैं, आगे पढ़ो। फर्स्ट मशीनरी वॉज सोल्ड ऑन 1 जुलाई 2019 फॉर ₹75,000। हमने इसी साल जुलाई में फर्स्ट मशीनरी को सेल किया, तो पहले उसकी बात करते हैं। ठीक है, 2019 ही आएगा जुलाई 1, बट सेल करने से पहले आपने कुछ मंथ्स यूज भी तो करी है, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स यूज करी है। जुलाई काउंट नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट डे ही सेल कर दी, तो 3 मंथ्स की पहले डेप्रिसिएशन आएगी। तो बाय डेप्रिसिएशन, अब डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे नहीं आएगी, रिटर्न डाउन वैल्यू पे आएगी। 81,000 पे 10% 3 मंथ्स का। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो 8100 इंटू 1/4, तो 4 2 8 0, 4 2 2 5 2025। तो 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन आ गई 2025। अब इसको सेल करते हैं बाय बैंक सेल। ये मशीनरी आपने सेल करी है 75,000 में। अब आप चेक करो कि प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो उसके लिए बनाएंगे एक वर्किंग नोट। इस साल की स्टार्टिंग में वैल्यू क्या थी फर्स्ट मशीनरी की 81,000, तो बुक वैल्यू ऑन अप्रैल 1 2019 81,000। इस साल के स्टार्टिंग में थी 81,000, डेप्रिशिएट हुई 3 मंथ्स की, डेप्रिसिएशन 3 मंथ्स की डेप्रिसिएशन है 2025। तो बेसिकली जिस दिन हमने सेल करी जुलाई 1 को, उस दिन की वैल्यू निकालते हैं। बुक वैल्यू ऑन जुलाई 1 2019, जिस दिन सेल करी उस दिन वैल्यू है 78,975, 78,975। अब सेल कितने में करी, सेल करी 75,000 में, तो लॉस कितना हो गया 3975। ठीक है, तो यहां पे दिखा देंगे लॉस जुलाई 1 बाय P&L, ब्रैकेट में लॉस 3975। अब इस दिन हमने एक और मशीनरी खरीदी है, चेक करो। एंड अ न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 3 लाख वाज परचेज ऑन द सेम डेट। तो मतलब जुलाई 1 में एक और मशीनरी खरीद ली, नंबर 3 लाख की। ठीक है, अब फर्स्ट मशीनरी तो सेल हो चुकी है, तो बाकी की 2 डेप्रिशिएट होंगी, नंबर 2 एंड नंबर 3। तो ईयर के एंड में 2020 मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, सेकंड वाली डेप्रिशिएट होगी और थर्ड वाली होगी। सेकंड पे कैसे आएगा 171 का 10%, तो ये तो आराम से हो जाएगा 17,100, इजीली हो गया। और थर्ड पे कैसे आएगा 3 लाख पे 10%, बट जुलाई से काउंट होगा, जुलाई से मार्च 9 मंथ्स, तो ये आएगी 9 मंथ्स की। तो दिस शुड बी 30 इंटू 9/12, 22,500। ठीक है, इसके बाद एंड में कैरी डाउन निकालना है, दैट्स इट। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग। सेकंड का आएगा 171 माइनस 17,100, और थर्ड पे आएगा 3 लाख माइनस 22,500। अब इसको सॉल्व करते हैं।
171 minus 17,100. It should be 153,900, 153,900 और ये हो जाएगा 277,500। ठीक है, फिर इसके बाद इसका टोटल कर देना एंड ये आंसर खत्म। बस एंड में आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने हैं एज अ फॉर्मेलिटी। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा। लिख लो। सो गाइस, अब एक क्वेश्चन करेंगे हम बुक से, आप लोग रीड करो। X bought a machine for 25,000, on which he spent 5,000 for carriage and freight, 1,000 for brokerage, 3,500 for installation and 500 for an iron pad. अब पॉइंट क्या है, जब हम कोई मशीनरी परचेज करते हैं और उस टाइम जितने भी खर्चे करते हैं वो सब मशीनरी की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो हमें इन शॉर्ट ये मशीनरी कितने की पड़ी, 25 प्लस 5 30 प्लस 1,000 31,000 प्लस 3,500 34,500 प्लस 500, इन शॉर्ट 35,000 की पड़ी। ठीक है, कब खरीदी इसकी डेट हमें नहीं दी हुई, तो हम यहां पे लिखेंगे ईयर 1। एज हमें डेट और ईयर नहीं दिया हुआ तो हम ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 ऐसे लेंगे। ठीक है, तो ईयर 1 में हमने परचेज करी, सपोज दिस इज April 1 डेट टू बैंक 35,000। ठीक है, हमें ईयर बताया नहीं तो हम ईयर 1 ले लेते हैं और डेट बताएंगी तो हम फाइनेंशियल ईयर ले लेते हैं, तो April 1 एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, 35,000 की मशीनरी ली। अब चेक करो कि क्या कोई और मशीनरी ली है। द मशीन इज डेप्रिशिएटेड 10% ऑन WDV। 3 इयर्स के बाद हमने ये मशीनरी सेल कर दी। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में एक ही मशीनरी है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हैं। हमने मशीनरी परचेज की, अब ईयर के एंड में डेप्रिशिएट करेंगे, तो यहां पे ईयर 1 ही आएगा, इसको ईयर 2 मत काउंट करना। बेसिकली हम अप्रैल से मार्च तक एक ईयर काउंट कर रहे हैं, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो ये एक ईयर चल रहा है, जैसे आपका स्कूल में चलता है अप्रैल से मार्च तक, वो एक ईयर काउंट होता है ना आपका, तो ये वैसे ही है। ठीक है, अब मार्च 31 को हम डेप्रिशिएट कर देते हैं, तो डेप्रिसिएशन 35,000 का 10%, तो 3,500। फिर मार्च 31 को बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 35,000 में से 3,500 गए तो 31,500। फिर इसको क्लोज कर दो, दिस इज 35 और इसको भी क्लोज कर दो 35। फिर नेक्स्ट ईयर मतलब सेकेंड ईयर, ईयर 2, April 1 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना बैलेंस है 31,500। अब सेकेंड ईयर में भी हमने कुछ नहीं किया तो इसको डेप्रिशिएट कर देते हैं, तो ईयर 2 में मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन, रिटर्न डाउन मेथड है तो इस पे आएगी 31,500 पे 10%, 3,150। फिर इसके बाद बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 31,500 minus 3,150, so it should be 28,350। अब इसको भी क्लोज कर देते हैं, 31,500 31,500। फिर नेक्स्ट ईयर, ईयर 3, April 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया 28,350। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, इसमें लिखा हुआ है कि 3 इयर्स के बाद हमने मशीनरी को सेल कर दिया। 3 इयर्स के बाद
मतलब थर्ड ईयर पे यूज करी होगी। तो पहले इस पे डेप्रिसिएशन दिखा देते हैं। ईयर 3 में मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन 28,350 का 10% 2835, राइट। उसके बाद आप ये देखो कि सेल कितने में किया, बाय बैंक सेल। अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ नया है इसमें। आपने सेल किया 30,500 में और 500 कमीशन दे दी ब्रोकर को। अब सुनना ध्यान से, जब हम परचेज करते हैं और अगर हम कोई कमीशन देते हैं तो हमारा एक्सपेंस बढ़ जाता है, हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो हम ऐड करते हैं। बट जब हम सेल करते हैं ना तो कुछ अलग होता है। आपने 30,500 में सेल करी, मतलब इतना पैसा आपके पास आना था 30,500, बट 500 तो कमीशन दे दी ब्रोकर को, तो 500 तो नहीं आए, वो तो गए। तो अल्टीमेटली आए कितने, 500 माइनस करके अल्टीमेटली कितने आए, 30,000। पॉइंट क्या है, जब हम कोई मशीनरी सेल करते हैं ना तो पैसे आने थे, उसमें से अगर 500,000 उसको दे दिए ब्रोकर को तो हमारे पास कम पैसे आएंगे। तो सेल के टाइम एक्सपेंस माइनस होता है, परचेज के टाइम खर्चा बढ़ रहा है तो वो ऐड होता है, बट सेल के टाइम माइनस होता है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है। मान लो आपने एक प्लॉट खरीदा, एक लैंड जमीन खरीदी 80 लाख की, ठीक है, और ब्रोकरेज पे कर दी मिडलमैन को 2 लाख, तो अल्टीमेटली आपको ये प्लॉट कितने का पड़ गया, 82 लाख का। ठीक है, तो हम 2 लाख को प्लस कर देते हैं कि हमारा खर्चा पड़ गया 82 लाख। बट मान लो यही प्लॉट आपने बेचा 90 लाख में, कुछ सालों के बाद 90 लाख में बेचा और 2 लाख फिर से कमीशन दे दी, तो अल्टीमेटली इस बार हाथ में कितना आया, 88 लाख। तो पॉइंट क्या है, जब हम परचेज करते हैं ना तो एक्सपेंस को ऐड करते हैं, और जब हम सेल करते हैं ना तो एक्सपेंस को माइनस करते हैं। ठीक है, अगर समझ आ गया होगा। अब इसको यहां अप्लाई करते हैं। 30,500 में सेल करी, बट 500 तो आपने कमीशन दे दी, तो आपके हाथ में कितना आया, 30,000। ठीक है, अब चेक करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ईयर की स्टार्टिंग में इस मशीन की वैल्यू थी 28,350, ठीक है, बुक वैल्यू स्टार्टिंग में। फिर हमने डेप्रिशिएट करी 2835, तो बेसिकली जिस दिन सेल करी है उस दिन इसकी बुक वैल्यू क्या है, ऑन मार्च 31 जिस दिन सेल करी है उस दिन इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2835 माइनस करके 25,515। जिस दिन सेल करी उस दिन ये वैल्यू है। हमने सेल कितने में करी, 30,000, मतलब ज्यादा में सेल कर दी। ठीक है, तो इस बार प्रॉफिट हो रहा है, कितना हो रहा है, 4,485, 4,485। तो इस बार प्रॉफिट हुआ। लॉस यहां आता है, प्रॉफिट यहां पे आता है। तो मार्च 31 टू P&L प्रॉफिट 4,485। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। 3 years कंप्लीट, मशीनरी को सेल कर दिया और प्रॉफिट दिखा दिया। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा, ये लिख लो। इसके बाद आज के लिए इतना ही। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप ट्राई कर लेना। टिल देन सी यू।